अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्थाप्रतिसंवृत्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत आज भाग नंबर 19 का उद्भव ये प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए, कुछ अंतराल हुआ, इसके लिए मुझे खेद। बड़ी पवित्र परिचर्चा हमारे आपके बीच में चल रही है। मेरे भाई बहन, काशी 3 खंड में विभज्य है। द्वेषेश्वर खंड, महामृत्युंजय खंड और केदार खंड। केदार खंड की जो महिमा काशी में है बड़ी विलक्षण है। केदार खंड को कहा जाता है कि हिमालय में जो केदार खंड है, हिमालय में जो केदार है, केदारेश्वर महादेव, केदारनाथ, उन केदारनाथ से भी, उन केदार खंड से भी काशी केदार खंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये काशी खंड में भी इसकी परिचर्चा आती है। काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञाद्वयम्। काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञाद्वयम्। जीवितोऽन्नं ददासि त्वम् और मृते मुक्ति ददाम्यहम्। भगवान शंकर देवी उमा से माँ अन्नपूर्णा से माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी उमा, इस काशी के क्षेत्र में हमने 2 प्रतिज्ञाएं की हैं। देवी शिवा कहती है, नाथ, हे आर्यपुत्र, आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है जो हम भी जानना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा क्या है। भगवान शिव ने कहा, मेरी 2 प्रतिज्ञाएं हैं कि मेरी काशी नगरी में, मेरी जो त्रिभुवन से न्यारी नगरी काशी है, जो मैंने अपने त्रिशूल पर बसाई है, जो 3 खंड में विभज्य है काशी, फिर भी काशी एक है। ऐसी इस काशी की प्रतिभामयी इस काशी के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी काशी में कोई भी जीव जंतु भूखा ना रहे। इस पूरी समग्र मेरी काशी की पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु भूखा पेट न सोए। वो दिन भर कितना भी कोई भी कृत्य करे, कोई भी शुभ कृत्य करे, कैसे भी कृत्य कर्म करे, अपने कर्म करते हुए भी जब जीवन की शाम हो, उसकी जीवन की शाम हो, तो जीवन की अवसान पक्ष में उसे भूखा ना सोना पड़े, उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इसके लिए हे देवी उमा, हे पार्वती, हम चाहते हैं कि तुम इसके लिए मेरी सहायता करो। भगवान शिव ने कहा कि देव मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, देवी तुम अन्नपूर्णा बन जाओ काशी में, और अन्नपूर्णा बन करके और मेरा अक्षय पात्र तुम भर दो। मेरा अक्षय पात्र तुम भर दोगी, और अक्षय पात्र जब मेरा भर जाएगा तो उस अक्षय पात्र के द्वारा हम यहाँ पर जितने भी हमारे जीव जंतु काशी की धरती पर प्रवास करेंगे, जो काशी वास करेंगे, उन सभी का मैं पेट भरने का काम करूँगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अन्नपूर्णा के रूप में वर्ण किया, और माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर का जो अक्षय पात्र था, उस अक्षय पात्र को उनके जो
खोपड़ी थी, जो इंसान की खोपड़ी थी, उसको अक्षय पात्र बना करके उसी उसी पात्र में उनने भिक्षा ली है माता अन्नपूर्णा से, और माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी है। और ऐसी वो अन्नपूर्णा जो सदा ही पूर्ण रहती है, परिपूर्ण रहती है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। बाद में वही अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में परिणित हो जाती है। और अन्नपूर्णा जी की कृपा से और माँ गौरी की कृपा से, उनके सौजन्य से भगवान शिव का अक्षय पात्र परिपूर्ण हुआ और भगवान शंकर अपने अक्षय पात्र में भिक्षा लेकर के और काशी में रहने वाले लोगों, काशी में जो रहते हैं लोग रहते हैं, उन लोगों की भूख को मिटाने वाला काम भगवान शंकर ने किया। शंकर जी का ये संकल्प है, दो प्रतिज्ञा शंकर भगवान की है। पहली प्रतिज्ञा है कि मेरी काशी की धरती पर कोई भी व्यक्ति वो कैसा भी हो, धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, वो भूखा पेट ना सोए, उसको ना मिले दोनों टाइम तो कोई बात नहीं, कम से कम एक टाइम तो भोजन जरूर नसीब होना चाहिए। ऐसी काशी में भगवान शंकर का संकल्प है कि काशी की धरती पर, मेरे धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है। भवानी कहती है, भगवान हे देव, हे महादेव, आपकी दूसरी प्रतिज्ञा कौन सी है? भोलेनाथ कहते हैं, मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है देवी कि मेरी काशी की धरती पर जो भी जीव रहेगा वो भजन करे, बड़ी खुशी की बात है, उपासना करे, बड़ी खुशी की बात है, काशी में बहुत सी कथाएं परिचर्चाएं सुने, बहुत अच्छी बात है। और बहुत से यहाँ पर भगवान के बहुत से संत महात्माओं के साहित्य को पढ़े, गुरुजनों की सेवा करे और गौ माता की सेवा करे, बहुत तरह की शुश्रूषा करे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यद्यपि उन लोगों से इतने महत्वपूर्ण कार्य ना भी हो पाए, वो सामान्य जीवन भी जीना चाहता है और सामान्य जीवन जीते हुए भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यदि मेरा वो नाम ले लेता है, तो हे देवी उमा, मैं उस जीव का उद्धार कर देता हूँ, उसकी मुक्ति करता हूँ। मेरा संकल्प है काशी में। दूसरा संकल्प है कि जो मेरी धरती पर, काशी की धरती पर जो शरीर छोड़ेगा, उसके श्रवणों में, उसके कानों में हम बीज मंत्र, भगवान राम का तारक मंत्र, ओम ओम रम रामाय नमः, इस तारक मंत्र का प्रयुक्त करके इसको बोल करके और उस जीव को हम धन्य कर देंगे, उसको संसार से उसका उद्धार करा देंगे। ये भगवान शंकर का दृढ़ घोष, परमात्मा शंकर की प्रतिज्ञा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा भगवान शंकर ने 2 संकल्प किए, देवी उमा को सुनाए। आइए, आज का संवाद यही विराम लेता है, कल का संवाद आगे चलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।